हेलो साथियों, अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सबको हमारे चैनल पर विशेष स्वागत है। यहाँ पर हमने स्टॉक दिया था 5 से 7 दिन पहले ही दिया था सीजी पावर का स्टॉक। सीजी पावर को देख सकते हो 736 पर दिया था, 752 तक का मतलब 796 का हाई मार चुका है। लगभग 8 से 9% का मूव कर चुका कितने दिनों में, विद इन 6 to 7 डेज। ठीक है, 6 to 7 डेज में ये 8% का रिटर्न दे चुका है। इसी प्रकार का ब्रेकआउट स्टॉक मैं डेली आप सबके साथ शेयर करता हूँ, तो जो चैनल पे नए हो चैनल को फॉलो कर लीजिएगा। ठीक है, तो बात कर लेते हैं पहले हम निफ्टी 50 का, कि निफ्टी 50 किस प्रकार का मोमेंटम कल के लिए कर जा सकता है। ठीक है, तो मैं डेली के तरीके से अभी भी वही सेम फॉलो कर रहा हूँ रूल्स, कि भाई जब से चीज़ें बता रहा हूँ ना, सब लोग निगेटिव थे, न्यूज अभी और गिरेगा, ये होगा वो होगा, मैं कंटिन्यू मार्केट में पॉजिटिव था। ठीक है, तो आज की चीज़ें बता दूं। आज अगर आपने ट्रेड लिया होगा तो आज 16 तारीख का है, यहाँ से मार्केट 9:15 पर मार्केट यहाँ के आसपास ओपन होता है। मैंने कल स्पेशली बोला था कि इसके या तो मार्केट इसको यहाँ आने दीजिए, यहाँ से एक बड़ा मूव होगा, या अन्यथा मैंने बोला था कि यहाँ पर कोई ग्रीन कैंडल बन जाता है तो एक बड़ा मूव होगा। अगर आपने इसके पहली कैंडल तो बड़ी बन गई, बट यहाँ पर अगर देखोगे तो बार बार यहाँ पर रेसिस्टेंस फेस किया था, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। आज मार्केट ने ब्रेकआउट इसी के आसपास किया, यहाँ से कंटिन्यू थोड़ा सा यहाँ पर टाइम व्यतीत किया, मार्केट 2 बार सपोर्ट लेकर अगेन ये ऊपर चला गया। तो सिंगल ट्रेड आज बना होगा। मैं हमेशा बोलता हूँ कि आप ट्रेडिंग को एज आ बिजनेस आप अगर अपने दिमाग में लेकर चलते हो तभी प्रॉफिट बनेगा। जबरदस्ती ट्रेड घुसोगे, यहाँ भी घुस जाओ, यहाँ भी घुस जाओ, यहाँ भी हैमर बन रहा है, सब प्रकार का कैंडलस्टिक पैटर्न यूज करते जाओगे तो आप लॉस होगा। सिंपल एक रूल बना के रखो कि दिन भर में मुझे 1 या 2 ट्रेड करने हैं। ठीक है, सिंपल सी। कल के लिए बता दूं, मेरे लिए ब्रेकआउट जोन पर रेडी हो चुका है। ब्रेकआउट जोन मैं क्यों बोल रहा हूँ, यहाँ डेली आवरली टाइम फ्रेम में देखोगे तो एक बार मार्केट ने इसके आसपास मार्केट पहुंचा था। अगर दिखाने की कोशिश करूं तो मार्केट ये लेवल था, ठीक है, 254 से 256 का लेवल, क्योंकि यहीं से मार्केट कंटिन्यू क्या किया था, यहाँ से फर्स्ट टाइम, यहाँ पर सेकंड टाइम, फिर मार्केट फॉल। अभी उसी लेवल के आसपास अगेन निफ्टी पहुंच चुका है। यहाँ ध्यान से देखने की कोशिश करोगे तो उसी के आसपास मार्केट निफ्टी पहुंच चुका है, जो कि एक पॉजिटिव साइन है। प्लस 260 का लेवल। अगर कल मार्केट, यहाँ 2 कंडीशन है। फर्स्ट कंडीशन क्या है, अगर मार्केट कल 15 मिनट का टाइम फ्रेम में यहीं पर मार्केट ओपन होता है और जैसे इसके हाई को निकालता है तो एक बड़ा मूव ऊपर साइड में आपको देखने को मिल सकता है। यहाँ से 25,300, 25,350 और 25,400 तक का लेवल आपको भी देखने को मिल सकता है। पहला कंडीशन ये होगा। सेकंड कंडीशन क्या है, जहां से मार्केट ने आज लगभग मान के चलो ये राउंडिंग बॉटम बनाया, फिर ऊपर गया, हल्का सा नीचे रिवर्स लेकर यहाँ से मूव कर गया। तो सेकंड सिनेरियो कि यहाँ से मार्केट अगर नीचे की तरफ फॉल आता है तो इस लेवल का हम वेट करेंगे। किस लेवल का, 25,200 पर। अगर यहाँ पे आने के बाद 25,200 पर कोई भी पैटर्न या ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन होता है तो यहाँ से भी हम एक कॉल साइड में इनिशिएट करने चलेंगे। ये हमारा टारगेट है 25,250 का, 25,300, 25,350, 25,400 का, यहाँ तक का हम टारगेट लेकर चलेंगे। अगर मान लो मार्केट यहाँ सपोर्ट लेकर हल्का सा पुल बैक लेकर अगेन गिरता है तो भी हम कॉल साइड में ही इनिशिएट करने वाले हैं। यहाँ पर आएगा, यहाँ पर ध्यान से देखेंगे कि मार्केट में कल क्या हो रहा है। अगर यहाँ से मार्केट नीचे जाता है तो हम पुट साइड में एंट्री लेंगे, अन्यथा यहाँ से भी हम कॉल साइड में ही रहने वाले हैं। मतलब एक हफ्ते से मैं कंटिन्यू बता रहा हूँ कि भैया मैं पॉजिटिव हूँ, पॉजिटिव हूँ, पॉजिटिव हूँ। जाके वीडियो हमारा उठा के देख लो, आपको सारी चीज़ें पता चल जाएगा। अगर मान लो मार्केट कल ना इसके हाई को निकालता है, ना मार्केट इसके लो को ब्रेक करता है, इसी के बीच में मार्केट साइडवेज रहता है, तो आने वाले दिनों में आपको बड़ा मूव ऊपर साइड 25,500 तक का भी देखने को मिल सकता है। तो कल के लिए कुछ ब्रेकआउट स्टॉक लेकर आया हूं, उसको आप ध्यान से देख लीजिए, अपनी वॉच लिस्ट में ऐड कर लीजिए। हो सकता है आपको 2 से 4 दिनों में अच्छा मूव देखने को मिल जाए। यहाँ पर ध्यान देखने की कोशिश करोगे तो एक चीज ध्यान में देख रहे हो, फर्स्ट टाइम यहाँ आया, सेकेंड टाइम फिर मार्केट यहाँ आया, फिर थर्ड टाइम कोशिश किया नहीं कर पाया, फिफ्थ टाइम यहाँ कोशिश किया नहीं कर पाया, 6 टाइम लगभग फिर उसी तो नहीं कर पाया। यहाँ पर मैंने ट्रेड देने के लिए आप सबको आया था, बताया था, बट जो यहाँ पर भी मिस आउट किए हो तो यहाँ पर आपको दिख गया होगा कि यहाँ पर मार्केट क्या कर रहा है, टाइम पास कर प्लस ट्रेंड लाइन के ऊपर ब्रेकआउट कर दिया है। तो अगर आने वाले दिनों में कल के ही लेवल की बात कर लूँ तो कल अगर 316 316 इसको मार्क कर लीजिए। अगर इसके ऊपर 15 मिनट के टाइम फ्रेम में क्लोज करता है तो आने वाले दिनों में आपको ये 325 330 इसको क्रॉस कर गया तो आपको 350 तक का लेवल, इसको क्रॉस किया तो हो सकता है आने वाले दिनों में आपको 400 तक का लेवल भी इसमें देखने को मिल सकता है।
बट मेरा जो स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस है वो है 350 का लेवल। तो फर्स्ट टारगेट यहाँ से आपको 8 से 10% का मोमेंटम आराम से देखने को मिल सकता है। तो इसको भी आपको रसी पेरीफेरल लिमिटेड को अपने रडार में रखिएगा, ठीक है। सेकंड स्टॉक जो मेरा निकल के आया है, सेकंड स्टॉक है वो प्रीमियम एनर्जी लिमिटेड का। प्रीमियम एनर्जी लिमिटेड को मैं बार बार आप सबको बोल रहा हूँ भैया, यहाँ पर एक पैटर्न बना रहा है, फर्स्ट सेकंड बॉटम थर्ड बॉटम ब्रेकआउट करके यहाँ पर अब बढ़िया क्लोजिंग कर दिया। अगर कल की डेट में 1090 के ऊपर निकलता है तो पहला नंबर आपको राउंड लेवल 1100, इसको क्रॉस कर दिया तो आपको 1150 1170, इसको क्रॉस किया तो आपको सीधा 1400 तक का भी लेवल इसमें देखने को मिल सकता है। फंडामेंटली प्रीमियम एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग शेयर है, तो इसको अपने वॉच लिस्ट में जरूर रख के रखिएगा। बहुत बड़ा मूव करने के लिए ये रेडी हो रहा है। थर्ड स्टॉक है हुंडई मोटर्स। हुंडई मोटर्स को अगर आपको याद होगा, जब हमने यहाँ पर दिया था तो कुछ लोग यहाँ पर ब्रेकआउट होकर नीचे आने लगा, कुछ लोग ट्रोल करने लगे, सर क्या होगा क्या होगा। और यहाँ से एक अच्छा मूव आपको देखने को मिल गया है ऑलरेडी। अभी क्या कर रहा है, एक बढ़िया सा एंडिंग ट्रायंगल पैटर्न में फॉर्मेशन कर रहा है। अगर ये 2600 एक राउंड लेवल है, अगर कल 2630 के ऊपर निकलता है, 2630 के ऊपर, या बोल सकते हो 2600 के ऊपर 50 मिनट के टाइम फ्रेम में क्लोज कर जाए, अब क्लोजिंग करके ऊपर निकलता है तो बहुत अच्छा मूव आपको, ये मुझे जो पर्सनली देखने को मिल रहा है, ये आपको पहला टारगेट 2700, दूसरा टारगेट मेरा 2800, अगर इसके ऊपर निकला तो आपको 3000 तक भी ये देखने को मिल सकता है। तो इसको अपने रडार में रखिएगा। बहुत अच्छा ये भी स्टॉक है, तो इसको भी अपने रडार में जरूर रखिएगा। मेरा जो फोर्थ स्टॉक है उसके बारे में बात कर लूँ, ये है PN गडियाल ज्वेलर्स। ज्वेलर्स को आपको पता ही है, बहुत अच्छा स्टॉक होते हैं। इसको भी मैं अपने वॉच लिस्ट में था, बट मैंने दे नहीं पाया, ठीक है, क्योंकि यहाँ से मार्केट कल ग्रीन कैंडल बनाया था, बट हमने अपने वॉच लिस्ट में रखा था, बट मुझे उतना पर्सनली अच्छा नहीं लग रहा था। आज ही बहुत अच्छा मूव कर गया, लगभग 6% के आसपास। तो कल के लिए है 643 का लेवल, 640 से लेकर 643 के बीच में, अगर इसके बीच में 50 मिनट के टाइम फ्रेम में कोई भी कैंडल क्लोज करता है, स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडलस्टिक बनाता है, तो यहाँ से एक बड़ा मूव आपको लगभग 700 710 तक का लेवल देखने को मिल सकता है। तो इसको भी अपने रडार में जरूर रखिएगा। मेरा जो लास्ट स्टॉक है वो है WCIL। WCIL को अगर याद होगा तो मतलब मैंने 125 का लेवल दिया था, जब यहाँ पर मार्केट एक बढ़िया सा राउंडिंग कप एंड हैंडल पैटर्न का यहाँ पर ब्रेकआउट कर रहा, इसी के आसपास मैंने दिया था कि भैया एक बड़ा मूव कर सकते हैं। ऑलरेडी लगभग मूवमेंट कर चुका है 10 से 15% का, बट मैं फिर से दे रहा हूँ, अगर 144 के ऊपर निकलता है, ठीक है, 50 मिनट के टाइम फ्रेम में क्लोज करे 144 के ऊपर क्लोज करे, तो आने वाले दिनों में आपको 160 फिर 170 तक का भी लेवल इसमें देखने को मिल सकता है। तो अभी तक हमारे चैनल को फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लीजिए, क्योंकि ऐसा दमदार ब्रेकआउट स्टॉक डेली आपको कहीं मिलने वाला नहीं है। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी का, कि बैंक निफ्टी में किस प्रकार का मोमेंटम कल हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मैंने स्पेशली बोला था इस लेवल को मार्केट ब्रेक करे, रीटेस्ट करेगा, नीचे जाएगा तो मैं यहाँ पुट साइड में एंट्री लूंगा, अन्यथा नहीं। यहाँ सिंपल सा कॉल साइड में बहुत अच्छा यहाँ पर टारगेट देकर गया है। अब यहाँ पर देखने की कोशिश करोगे तो मेरे लिए जो स्ट्रॉन्ग अब जोन दिख रहा है ना, वो जोन दिख रहा है 55,265 से लेकर 56,270 तक, ठीक है। तो ये मेरे लिए स्ट्रॉन्ग है। अब यहाँ पर ध्यान से चीजें देखने की कोशिश करोगे तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो ये हो गया मेरे लिए लेवल, ठीक है। इस लेवल को मैं क्यों बार बार इंगित कर रहा हूँ, इसको समझने की कोशिश कीजिएगा कि क्या है कंडीशन, क्यों हम इसको बार बार अपने रडार में रखने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। अब मेरे लिए जो इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस है, अब कल मार्केट सिंपल है, इसके बीच में ओपन होना चाहिए। कहाँ पे, एक सेकंड, कल निफ्टी अगर इसी के बीच में ओपन होता है, ठीक है, और इसको क्रॉस करता है, तो एक अच्छा मूव आपको देखने को मिल सकता है। यहाँ 24,166 से लेकर 24,260, फिर 24,300, 400, इसको निकालेगा तो आपको 24,500, 55,500, 55,600 तक का लेवल देखने को मिल सकता है। 55,166 के ऊपर क्लोजिंग, 55,184 के ऊपर क्लोजिंग, तो पहला टारगेट 55,265 का, 55,370 का, इसको क्रॉस किया तो 55,500, 55,600 तक का लेवल देखने को मिल सकता है। सेकंड सिनेरियो क्या है, हो सकता है मार्केट यहाँ से नीचे आए, नीचे आने के बाद में अगर ध्यान रखना है तो 55,000 एक साइकोलॉजिकल पॉइंट होता है, एक साइकोलॉजिकल लेवल होता है। 55,000 से एक पुल बैक ले सकता है, और यहाँ से एक आपको 55,500, 55,600 तक का लेवल ऊपर जाते हुए दिख सकता है। क्योंकि यहाँ पर ध्यान से देखोगे तो यहाँ ट्रेंड लाइन का फॉर्मेशन बार बार इसको अब मार्केट ने रेस्पेक्ट किया, तो हो सकता है यहाँ से आए, यहाँ से रेस्पेक्ट करके और ऊपर जाने की कोशिश करेगा। तो अगर हमारा वीडियो आप सबको अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, तो आप सब लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।